बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक ऑन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने ये सीखा कि रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में रैशनल नंबर हो, then how to add, how to subtract them, and by using LCM we convert the rational numbers into lowest form. Okay, and today हम ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह के दो रैशनल नंबर्स हों, जैसे कि आई हैव टू रैशनल नंबर्स 10/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है जी। इस तरह के अगर आपके पास रैशनल नंबर हो, यानी कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, देन आप कैसे इनको सॉल्व करोगे। इसमें ये होगा कि बेटा एलसीएम हमेशा तब लिए जाता है जब आपके पास कोई से जो रैशनल नंबर्स हो वो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो। देन आप डिनोमिनेटर सेम करके आप क्या करते हो, आप इनको सॉल्व करते थे। बट डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि हम कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन कुछ यूँ होगी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन होगी हमेशा, यानी कि कोई कॉमन टेबल वो एक दूसरे को कैंसिल कर होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब ये 2 7 को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, देन आप नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स 2 2 जार 4 एंड 7 1 जार 7। तो ये थी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स हो, 3 रैशनल नंबर्स हो, देन हाउ टू सॉल्व। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की जानिब कि हमने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, मीन्स उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, नॉमिनेटर इज़ मल्टीप्लाई विद नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाई विद denominator. Suppose we have two rational numbers a by b, c by d are rational numbers, then their product is ac and bd. ठीक है, a b c d are integers, b and d are not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब ये एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। अब इसमें देखिए 1/2 multiply by 4 whole 2/5. First of all we eliminate mixed fraction. 4 5s are 20 plus 22/2। अब इसमें देखें तो 22 multiply by 1 22 and 2 multiply by 5 10। अब मज़ीद ये देखें कि यहाँ पे 2 वाला टेबल यहाँ पे 2 11 टाइम। ठीक है, ये देखें 2 1 2 2 11 टाइम, तो 11/5 आपके पास आंसर आ गया। और आपने दोबारा इसे कन्वर्ट करना था कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी इसका मिक्स फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। तो इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। अब इसमें इसके अलावा ये भी होगा कि वन ऑफ देम इज़ अ फ्रैक्शन फॉर्म बट अदर विल बी सिंपल नंबर। यहाँ पे भी आप यही करोगे कि 2 2 जार 4। ठीक है, देन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -18 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो लेट मी सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट, जिसका पार्ट नंबर 1 है -5/6 मल्टीप्लाई बाय -12 एंड मल्टीप्लाई बाय -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में हमने ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। यानी कि ये देखिए 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, देन आप इस नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। अब यहाँ पे देखें, पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। -5/6 मल्टीप्लाई बाय -12 मल्टीप्लाई बाय
-4। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 6 है और नॉमिनेटर में इसका मल्टीपल मौजूद है 12, तो ये देखें 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। देन आपके पास क्या रह गया -5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देख क्या लिखेंगे -2 एंड -4। अब ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, ठीक है। अब ये देखें साइन को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, प्लस। अब प्लस माइनस माइनस, तो मतलब मेन आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40। तो ये था इसका सोल्यूशन, हाउ टू प्रोडक्ट रैशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर से 6 ख़त्म किया, ठीक है जी। देन आपने नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपके पास आंसर क्या आ गया, -40। चलते हैं पार्ट नंबर 2 के यानी पार्ट नंबर 2 में है 0.5 मल्टीप्लाई बाय -20 इंटू -3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डेसिमल ख़त्म करेंगे एंड यू नो हाउ टू वैनिश द डेसिमल पॉइंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/10 लिख देंगे क्योंकि डेसिमल की जगह 1 आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ रह गई, -20 एंड -3। अब यहाँ पे देखें 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। अब नॉमिनेटर आपके पास क्या रह गया, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, बट माइनस माइनस प्लस। अब दो आपके पास माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट विल बी प्लस। तो 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सबसे पहले आपने डेसिमल को ख़त्म किया, 5/10 इंटू -20 इंटू -3, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से जस्ट नॉमिनेटर्स ही मल्टीप्लाई होंगे। देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +30। ये आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में है -1.6 इंटू -2 इंटू -10। अब यहाँ पे भी हम कुछ यही करेंगे, -16/10 कर लेंगे। कैसे, डेसिमल की जगह 1 आगे एक सिंगल डिजिट था, सो हमने यहाँ पे 0 लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 एंड -10। अब यहाँ पे भी देखें तो इस स्टेप में भी ये देखें 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10। अब आपके पास नॉमिनेटर में क्या रह गया, -16 -2 -1। वी जस्ट मल्टीप्लाई दैम, तो रिजल्ट विल बी -16 इंटू -2 इंटू -1। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने के बाद प्लस का साइन आ गया। ये चीज़ आपने लिखनी नहीं, जस्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि रिजल्ट में माइनस आएगा। 16 2 ज़ार 32, ठीक है जी, 32 आंसर आएगा। और 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 1 ज़ार 10, 100 1 ज़ार 100। इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 32। तो ये था इसका सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे देखें हम सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, -1/5। अब यहाँ पे देखें तो 3 का मल्टीपल 18 मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, नॉमिनेटर्स। नॉमिनेटर्स में क्या रह गया, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय -1/5। अब देखें 5 का कोई कॉमन मल्टीपल नॉमिनेटर में मौजूद नहीं है। अच्छा, आप इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हो। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ये देखिए, ये -2 अलग है, ये -1/5 अलग है, यानी कि एट द सेम टाइम आप मल्टीप्लाई और माइनस इकट्ठे नहीं डाल सकते। हाँ, इसको ये लिखा जा सकता था 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1/5। तो चाहे ये चीज़ हो चाहे ये चीज़ हो, दोनों वो सेम ही है। अच्छा, चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की जानिब। अब यहाँ पे इस 5 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, सबसे पहले साइन देखें
तो माइनस माइनस प्लस, जब दो सेम साइन हो रिजल्ट विल बी प्लस। 6 2s are 12 और डिनोमिनेटर में इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 5 1s are 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12/5। मज़ीद अगर आप इसका आंसर देख सकते हैं या ये आंसर होगा, ये आंसर सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, या अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना चाहो तो वो भी गलत नहीं होगा। 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2s are 10, रिमाइंडर विल बी 2। तो यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखते हो, 2 होल 2/5। तो ये इसका सलूशन भी हो सकता है और ये भी 12/5 भी इसका सलूशन हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है -3/4 इंटू -1/3 इंटू -8/7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन अगेन। -3/4 मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय -8/9। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि कोई कॉमन मल्टीपल है, यस है। तो सबसे पहले 4 1s are 4, 5 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and we have the denominator -1 into -1 and -2। ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर में ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, अब आप देखें ये आप 1 ना भी लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें बेटा, यहाँ पे नॉमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 1s are 2, रिजल्ट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 9 1s are 9। तो ये था इसका सोल्यूशन 2/9। सबसे पहले हमने कॉमन मल्टीपल्स देखे, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3 3 1s are 3, 4 1s are 4, 4 2s are 8। नॉमिनेटर में क्या रह गया, -1 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2 and 9 1s are 9। दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 6। Part number 6, the last part of question number 1, 9 multiplied by -7 multiplied by -1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 9 इंटू -7 एंड -12 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, डेसिमल ख़त्म करके आप जस्ट डिवाइडेड बाय 10 लिख दोगे। अब यहाँ पे आई थिंक देयर इज़ नो कॉमन मल्टीपल। अच्छा चले, एक मल्टीपल है, ये देखिए यहाँ पे 12, 2 6s are 12, 2 5s are 10। ठीक है, तो दिस विल बी -9 इंटू -7, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, दिस विल बी -6/5। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप इनको नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करें तो 7 9s are 63। ठीक है जी, एंड 63 को आपने दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, देन आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें साइन देखें तो माइनस माइनस प्लस, 7 9s are 63। यहाँ पे पहले आप ये भी लिख सकते हो 63 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, 63 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3s are 18, 1 carry 6 6s are 36 and 37। दिस विल बी 378 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है जी। अब ये भी आंसर इसका ठीक हो सकता है, या अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो भी इसका आंसर आ सकता है, या डेसिमल में भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। चलें, दोनों सूरतें में हम आंसर निकाल सकते हैं। 378 को 5 से डिवाइड की जाए, 5 7s are क्या आ जाएगा 35। यहाँ पे 7 में से 5 निकालो, यहाँ पे 2 8 28, 5 5s are 25, रिजल्ट विल बी 3। अब यहाँ पे अगर आप डेसिमल में आंसर लिखना चाहो, यहाँ पे डेसिमल लगाए, यहाँ पे 0, 5 6s are 35। सो योर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म। ये भी आंसर ठीक हो सकता है, ये भी आंसर ठीक हो सकता है। अच्छा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़।
अच्छा बेटा, जैसा हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन की भी हैं। तो अब पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विल बी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। यानी कि अगर आपके पास कोई से दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो डेसिमल के हैं, देन अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करो और राइट साइड पे उनको रिप्लेस कर दो, उनकी जगह चेंज कर दो, देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन आंसर। सिंपल सी एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और दिस इज़ होल्ड फॉर एवरी रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर आप उठाएं तो उनको मल्टीप्लाई करें, ये देखें 3 2s are 6 और 3 2s are 6, ठीक है जी। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट एज वेल एज आप उन्हें यूज़ भी करते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और -4 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों का आंसर -20 है। एक और एग्जांपल है 2 बाई 5 -3 इज इक्वल टू, इनका भी आंसर -6/5 है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जैसे हमने एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं कि फर्स्ट 2 पे आप ब्रैकेट अप्लाई करें, c को एज इट इज़ रखें, देन इट विल बी इक्वल टू a एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसे दो रियल नंबर या रैशनल नंबर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, देन आप 2 को एज इट इज़ रखें, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 3s are 6, 6 4s are 24 इज इक्वल टू 3 4s are 12, 12 2s are 24। तो ये देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझा दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन में जस्ट हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि विच द प्रॉपर्टी इज़ होल्ड ऑन दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें तो -2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई इट विद 4, देन आप 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, देन मल्टीप्लाई इट विद 2, द आंसर विल बी सेम -56। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, जैसा कि हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी कि ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी एक वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो है 1। सो वी से डैट 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या सिंपल आइडेंटिटी। मतलब 1 आइडेंटिटी है किस में, एडिशन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, एंड 0 आपके पास आइडेंटिटी है प्लस में, ठीक है। यानी कि 0 प्लस a इज इक्वल टू a, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट साइड से, आंसर विल बी a, ठीक है जी। अब देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -5, द आंसर विल बी -5। 2 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 7 इज इक्वल टू 2 बाय 7। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी किसकी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। अच्छा, अब यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समरी, ठीक है। तो जस्ट आपने नेम ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हों तो वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ जस्ट अ सिंगल प्रॉपर्टी हैविंग 3 नंबर्स, नन ऑफ देम प्रॉपर्टी हैव अ 3 नंबर, तो बाकी सब में 2 नंबर्स होते हैं। तो इसलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होती है कि अगर इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, then you say that this is associative property of multiplication। 8 multiplied by 0, this is identity property of 0, multiplication property of 0। -6 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by -6, just जगह चेंज है, this will be commutative property of multiplication। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। अच्छा, -1 भी आप
प्रॉपर्टी को कह सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ देख लें। अच्छा, ये आपके लिए एक चेक पॉइंट है, आपने क्या करना है, नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे लिख लेना है या अपने रफ रजिस्टर में, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक दो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से होती हैं। इसमें ये होगा कि अगर आपके पास दो नंबर ऐड हो रहे हो और कोई तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड देन मल्टीप्लाई विद 4। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी है तकसीम करना, मतलब ये 4 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही 4 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये आपके पास एक कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें 4, ये देखें ना 4 × 5 + 9, तो 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 4 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ विद 5 एंड विद 9। योर आंसर विल बी 56। ठीक है। अब इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है वो a मल्टीप्लाई बाय b + c इज इक्वल टू ab + ac, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस आगे जो साइन है a मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मीन सामने प्लस है और अगर यहाँ पे सामने माइनस हो, then this is called distributive property of multiplication over subtraction। ठीक है, यानी कि ओवर सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे ये माइनस का साइन आ रहा है, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स था। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि 6 में -6 डालेंगे आंसर विल बी 0। ठीक है, -7 में +7 डालेंगे आंसर विल बी 0। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, जो उसे 1 कर दे। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यानी कि आप इन्वर्स में आंसर 1 चाह रहे हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 7 को 7 से कैंसिल करें, 1 आ गया। इस वजह से इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर a रिटन एज 1/a। अच्छा, रेसिप्रोकल होता है आप उस वैल्यू को उल्टा दो, जैसे कि 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अच्छा, कैसे 1 ऊपर आ गया, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसे उल्टाएंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बताएंगे, देन आप उसे कहेंगे कि ये एक उस नंबर का रेसिप्रोकल है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज़ 1/a। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। बट अगर आपके पास 3/4 है तो 3/4 का रेसिप्रोकल विल बी 4/3। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें प्रॉपर्टी, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर विल बी 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज़ 5/2, जो उसे 1 कर दे, क्योंकि ऊपर नीचे आपको पता है कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है, और इसी तरह 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, आंसर विल बी 1। 2 होल 1/3 कैन बी फाउंड एज 7/3, देन 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 होल 1/3 इज 3/7। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे, देन आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अगेन चेक पॉइंट यू हैव टू सॉल्व 5/6। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं आपको बता देता हूँ 6/5, और इसका सबसे पहले आप इसे ख़त्म करेंगे, देन जो रिज़ल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल आप लिखोगे। -4/3 का -3/4, -8 का -1/8, जो कि माइनस प्लस b करना है, 1 आंसर आपने देना है। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट मी सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जस्ट हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। अच्छा चलें बेटा, लेट मी सॉल्व दिस। -2/5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ हो रही है, देन अब यहाँ पे देखें ना, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे?
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसे आप क्या लिखोगे, यानी कि ये जो आपके पास है -2/5 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आंसर वही आ रहा है, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो द आंसर विल बी नो चेंज। सो यहाँ पे ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 है, हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -6, ये जो आंसर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 की वजह से सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, जस्ट हम नेम ऑफ प्रॉपर्टी कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4। अब 3 वैल्यूज़ हैं, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आप देखें -143 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, या इसे सिंपल आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हो, क्योंकि ये सिंपल 1 के साथ है, तो सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट पार्ट है 0 मल्टीप्लाई बाय -36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है, दरअसल आंसर 0 आ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, देन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ होल्डिंग ऑन ईच क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स, अबाउट रैशनल नंबर्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।